श्रीमान जसवीर जी और यहाँ उपस्थित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अन्य संगठनों के, धार्मिक संस्थाओं के सभी सदस्य, माताएं, बहनें, सभी के हृदय में उपस्थित परमपिता परमात्मा को कोट कोट प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी श्रीमान जसवीर जी ने, श्रीमान प्रमोद जी ने आप सभी को दी। अधिक समय न लेता हुआ, जैसा कि श्रीमान प्रमोद जी ने कहा कि अब तो मंदिर निर्माण हो रहा है और उसकी तारीखें भी, उद्घाटन की तारीखें भी, मूर्ति स्थापना की तारीखें भी टीवी पर, मीडिया में आ चुकी हैं। 22 जनवरी 2024। और ये ऐसे नहीं हो गए, इसके पीछे सारे देश में एक साथ प्रयास हुए। आपने कभी सोचा कि 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू हुई? पहली जो गदर की लहर 1857 मेरठ में हुई और उसके बाद 1947 में देश आजादी और 90 साल लगे, क्योंकि एकजुट प्रयास नहीं हुए। और संगठन का यही लाभ होता है कि जब एक साथ एक लक्ष्य को लेकर कोई पुरुषार्थ किया जाता है तो लक्ष्य मिलने में बहुत शीघ्रता होती है। श्री राम मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, यह इतना आसान नहीं था। जब देश में तमाम हिंदूवादी, सनातन की विरोधी सरकारें हों और उसके बावजूद संगठन ने बड़ा पुरुषार्थ किया, बजरंग दल ने बड़ी कुर्बानियां दी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, समाज के दूसरे वर्गों से भी सारे देश में आंदोलन हुआ तो सारा देश का पुरुषार्थ एकजुट हुआ। ये केवल पंजाब में यात्रा नहीं चल रही है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, पूरे देश में चल रही यही तारीख है। अभी मैं हिमाचल से आया, वहां भी यही तारीख थी। वहां चूंकि मेरा कार्यक्रम चल रहा था, इसमें कई जगह सम्मिलित होने का भी अवसर मिला, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, पूरे देश में। और उसका परिणाम यह है कि देश का वो भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम लोग सवेरे जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम जी, राम राम। हमारे देश की जो गुड मॉर्निंग है वो क्या है? वो राम जी हैं। ये देश राम का है, कृष्ण का है, भगवान शिव का है, भगवती दुर्गा का है, हनुमान जी का है। तो ऐसे जो हमारे सनातन के एक तरह से शिरो स्थान थे, गौरवशाली स्थान, उनको पूर्व काल में यानी 1528 से लेकर के आज की तारीख तक, यानी जब तक फैसला नहीं आया था तब तक संघर्ष हुआ। लेकिन पूर्व के प्रयास इसलिए पूरी तरह से सफल नहीं हुए क्योंकि वह संगठित प्रयास नहीं है। और आज देश में इसी की आवश्यकता है, इसीलिए तो शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। आपको मैं याद दिलाऊं, बिहार में एक स्थान है नालंदा। नालंदा का विश्वविद्यालय आज के 5000 साल पहले, जब दुनिया को ABCD नहीं आती थी, उस समय यहाँ प्रतिष्ठापित विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे। उस विद्यालय में ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञान के तो वहाँ हजारों नहीं लाखों ग्रंथ थे, लेकिन उन ग्रंथों का, उस ज्ञान का कोई रक्षक नहीं था। शौर्य यात्रा इस मामले में महत्वपूर्ण है कि देश में धर्मस्थानों की कमी नहीं है, लेकिन कल इनकी रक्षा कौन करेगा? और इसीलिए समाज का वो वर्ग, युवा शक्ति, वो बजरंग दल से जुड़ करके राष्ट्र के साथ एकजुट होकर के अपने दायित्व को समझे और संभाले। यहाँ कुछ युवा ऐसे बैठे होंगे कि जिस समय प्रमोद जी कह रहे थे 6 दिसंबर 1992 की जब मुख्य कार्य सेवा हुई तो बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी का जन्म भी न हुआ, लेकिन एक चीज, ये इतिहास आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए है। अभी मैं अयोध्या गया था पिछले महीने, हमारे देश के बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल्स वहाँ इस समय हैं, वो सारे देश में काम कर रहे हैं। 1986 से लेकर के राम मंदिर का जो आंदोलन आज की तारीख तक चला है, उसकी डॉक्यूमेंट्री कई एपिसोड में वो बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, पूरे देश से वे संग्रह कर रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ के लोग सम्मिलित हुए और किन किन लोगों ने बलिदान दिया
अभी हम लोग 3-4-5 नवंबर को काशी में बैठने वाले हैं, जहाँ देश भर के संतों की एक राष्ट्रीय बैठक है, जिसमें काशी विद्वत परिषद, गंगा महासभा और अखिल भारतीय संत समिति, इन तीनों का आयोजन है। और हम लोग वहाँ विचार करेंगे कि हिंदू समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जो विघातक विध्वंसक तत्व हैं, उन पर नकेल कैसे कसी जाए। सबसे बड़ी चीज तो आपका जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड तमाम ऐसी फिल्में पास कर देता है जो कि समाज के लिए, हमारे आदर्शों के प्रतिकूल है। ऐसे अनेक तंत्र हैं जिनको अभी हमें नकेल लगानी है, जिन पर लगाम कसना है। और उसी क्रम में ये जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। सारे समाज ने, पंजाब ने, हरियाणा ने, हिमाचल ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, सभी ने बड़ा सहयोग दिया है। तो वह घड़ी जो है पंजाब के लिए 30 जनवरी है, और 30 जनवरी तो एक मुख्य तारीख है, लेकिन उसके बाद तो कभी भी जो है, यानी 15-20 दिन जो चूंकि सारे देश से दबाव रहेगा दर्शनार्थियों का, तो उसके बाद तो फिर वहाँ आपके लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं एक संत वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और वे हर 15वें दिन अयोध्या में होते हैं। अयोध्या का वर्ल्ड लेवल का जो है, बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट कंपनियां वहाँ लगी हुई हैं, जहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, आपको रहने के लिए सारी व्यवस्था जो है, खाने पीने, हॉस्पिटलिटी, रोड और हर प्रकार की सुविधा, सरकार कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि आप सभी ने, सनातन समाज ने, हिंदू समाज ने खुल करके दान किया है। और इतना दान किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इतनी अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन बहुत पैसा लोगों ने दान किया। यही तो हिंदू संस्कृति का स्वभाव है। आप देखिए दुर्गाना मंदिर में जो है, कितना सुंदर जो है, इस मंदिर की कैसी शोभा हो रही है। मंदिरों के लिए तो लोग जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रातःकाल हमारे संस्कार यही है, किसी मंदिर में जाकर के नमस्कार करते हैं, अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, साथ साथ उनको भी संस्कार देते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए। श्रीमान जसवीर जी और इनके सारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे पंजाब में ये जो 10 दिन की रथ यात्रा है, कल पठानकोट में समापन है। हिंदू समाज को, हम सभी सोचते हैं, हिंदू समाज को संगठित करना बड़ा कठिन काम है। लोग थोड़ी देर के लिए तो समाज के साथ आ जाते हैं, लेकिन संघर्ष करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं। हमारे तमाम ऐसे संत जो राम मंदिर के लिए, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, हमारे तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने अपना संघर्ष करते हुए राम कोठारी, संत कोठारी, उनको कौन भूल सकता है। 1990 की कार्य सेवा में जो है, जिनको गुंबद पर चढ़ते ही मुलायम सिंह की सरकार ने गोली मरवा दिया। तो ऐसे अनेक कार्यसेवक जो है, जिन्होंने बलिदान दिया है, संघर्ष दिया है, और उसी का प्रतिफल है कि आज हम सभी को, वे बेचारे तो स्वर्ग से या जहाँ भी जिस लोक में होंगे, राम जी के धाम में होंगे, वहां से देख रहे होंगे, लेकिन हम सभी को प्रत्यक्ष वो दृश्य देखने को मिलेगा कि राम जी का भव्य मंदिर जो है अयोध्या में स्थापित हो रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। फिर से एक बार जय घोष करेंगे।